साल 2020 ने इंसान को ऐसा मंजर दिखा दिया जिसकी कल्पना भी शायद उसने कभी नहीं की थी। हरियाणा के लिए भी ये साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। यहाँ काफी संख्या में अलग अलग राज्यों के लोग मजदूरी करते हैं। साल 2020 उनके लिए कभी नहीं भूलने वाला दुख देकर गया। कोरोना की वजह से हरियाणा से काफी संख्या में मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। खेती बाड़ी से लेकर कारखानों और कंपनियों से लेकर रोज मेहनत करके रोटी कमाने वाले मजदूरों के सामने लॉकडाउन के कारण एकाएक रोटी का संकट खड़ा हो गया। नतीजा ये हुआ कि इन मजदूरों को पैदल ही अपने घर की ओर निकलना पड़ा। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, महिलाओं से लेकर जवान तक हर कोई घर जाना चाहता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ना ट्रेन चल रही थी और ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसे में इन प्रवासी मजदूरों को जो मिला उसी से ही ये घर के लिए निकल पड़े। भूख और प्यास प्रवासी मजदूरों को सैकड़ों या फिर हजारों किलोमीटर तक पैदल ले गई। देश आज़ाद होने के बाद शायद ही किसी ने इस तरह का पलायन सड़क पर देखा होगा। वक्त बीता तो सरकार भी इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आई। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 96 स्पेशल ट्रेनें और 5500 से ज़्यादा बसों की व्यवस्था की गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि करीब 3,26,000 प्रवासी मजदूरों को हरियाणा सरकार ने उनके घर तक पहुंचाया। ये प्रवासी मजदूर घर की ओर निकल पड़े तो हरियाणा के विकास की रफ्तार भी मंद पड़ गई। खेती से लेकर फैक्ट्रियों तक और घर पर काम करने वाले मजदूरों से लेकर सड़क किनारे ठेला लगाने वालों तक सब जगह काम प्रभावित हुआ। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा करीब 15 से 20 लाख प्रवासी मजदूरों पर निर्भर करता है। बड़ी संख्या में लेबर के पलायन करने के कारण सब कुछ जैसे थम सा गया। अगर हम एक छोटे से राज्य की बात करें हरियाणा से, जो 15 से 20 लाख माइग्रेट लेबर के ऊपर डिपेंड करता है, और वहाँ से अब लेबर चला गया, उनका खुद का लेबर काम उस तरह के काम नहीं करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसा कि एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, उसके दो रीज़न है। एक तो लोग हैं वो उस काम को नहीं कर सकते, तो उस काम के लिए उनको किसके ऊपर डिपेंड करना है, फिर से उनको बिहार के लेबर, यूपी के लेबर के ऊपर डिपेंड करना है। आपके एनसीआर में जो लेबर चलानी है उसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है वो यूपी के लोगों का ज़्यादा है। टेक्निकल अगर मैं थोड़ा सा सेमी स्किल्ड की तरफ जाता हूँ तो उसमें वेस्ट बंगाल का लेबर अच्छा काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा दूसरे हाउस होल्ड टाइप की लेबर की बात करते हैं, उसमें उड़ीसा का लोग अच्छा काम कर रहे थे। तो जो लोग चला गया, जिनका विश्वास टूट गया, तो उनको एकदम से आने में अभी टाइम लगेगा। बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले मजदूर धान की रोपाई में माहिर माने जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ही भारी संख्या में मजदूरों को पलायन करना पड़ा। ऐसे में किसानों को अपनी खेती बर्बाद होने की चिंता सताने लगी। सिरसा की बात करें तो ये जिला भी धान की खेती में बड़ा योगदान देता रहा है। पिछले साल करीब 1 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की गई थी, लेकिन इस बार मजदूरों की कमी यहाँ के किसानों को भी खलने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान अन्य फसल उगाने पर ध्यान देने लगे। ऐसा ही कुछ हाल फैक्ट्रियों में भी देखने को मिला, जहाँ लेबर की कमी की वजह से प्रोडक्शन पर असर पड़ा। फैक्ट्रियों ने अपनी क्षमता से आधा काम करना शुरू किया। मारुति से लेकर तमाम बड़ी कंपनियों में हर शिफ्ट में कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हरियाणा।